अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको यकीनन मीडिया के तवस्सुत से मालूम होगा कि ये जो सियालकोट में अफसोसनाक वाक़या सामने पेश आया है कि एक फैक्ट्री के मैनेजर को अपने वर्कर्स ने ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कोई गुस्ताखी की थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के शान में, उन्होंने कोई तौहीन की थी। तो इसी सबब से उनके वर्कर्स जो थे उन्होंने उनको फिर कत्ल किया और हत्ता कि जला तक दिया। तो ये वाक़या सामने पेश आया है, उस पर मुख्तलिफ़ लोग अपनी राय दे रहे हैं। मुख्तसरन मैं भी उस पर बहुत कुछ बात करना चाहूँगा। अगरचे जब तक इस बात की पूरी तरह से तहकीक नहीं होगी और हकीकत जब तक सामने नहीं आएगा तब तक तो एक बेहतर बात कोई नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल मुख्तसरन बात उस पर करना चाहूँगा। तो देखो भाई, यकीनन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के शान में गुस्ताखी करना ये एक इंतहाई संगीन जुर्म है। ये एक इंतहाई संगीन जुर्म है। लेकिन ये बात अपने जहन में रखो कि अगर कोई गुस्ताखी करे तो आवाम को चाहिए कि ये अदालत तक ये मामला पहुँचाए, शवाहिद इकट्ठे करे, सबूत इकट्ठे करे और अदालत तक इस मामले को ले जाए। फिर उसको सज़ा देना ये हुकूमत का काम है, ये अदालत का काम है, ये आवाम का काम नहीं है। ये बात समझने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि ये काम तो यकीनन हुकूमत का है, लेकिन फिर आवाम क्यों उसे कर रहे हैं इस काम को? तो दरअसल उसकी वजह ये है कि हुकूमत अगर बर वक्त इस तरह से जो जुर्म जिन लोगों ने किया था अगर उनको सज़ाएँ देते तो आवाम का फिर एतमाद होता हुकूमत पर, और इस तरह से मामले में फिर हुकूमत के पास चले जाते, अदालत के पास चले जाते। लेकिन चूँकि हुकूमत ने हमेशा जो गुस्ताख थे उनको रिहा किया है, उनको प्रोटोकॉल दिया है, तो इसी वजह से आवाम का एक एतमाद उठ गया है हुकूमत से। तो इसी वजह से वो हुकूमत के पास नहीं जा रहे। अगरचे ये काम है सज़ा देना, ये हुकूमत का काम है, लेकिन आवाम क्यों उसके पास नहीं जा रहे? वजह ये है कि उन्होंने कभी इस तरह से एक्शन लिया ही नहीं कि आवाम उस पर एतमाद करे। तो दरअसल बात ये है। उसके बाद ये बात भी कहना चाहूँगा, बाज़ लोग जो लिबरल्स है जो इस तरह से वाक़यात जब देखते हैं, जो कि यकीनन हम भी उसकी मज़म्मत करते हैं, हम भी ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये लोग फिर आ जाते हैं इस तरह से वाक़यात में और फिर कहते हैं कि यार ये जो हमारे आईन में 295 है इस कानून को ख़त्म करना चाहिए, ये सही नहीं है। तो इस तरह से वाक़यात देखकर फिर वो ये इस तरह से मुतालबे करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो भाई, इस कानून पर अगर अमल न भी किया जाए तो ये बेहतर है, उसकी मौजूदगी बेहतर है, अगरचे उसको अमली करना चाहिए। अगर ये अमली होता तो इस तरह से वाक़यात पेश ही नहीं आते। ये जो 295 है, ये जो कानून है, तो ये मौजूद है इसी सबब से जितने अवाम हैं उनको भी ये एक एतमाद हासिल है। वो ये एतमाद करते हैं कि चलो गुस्ताख को हुकूमत ही सज़ा देगी। तो इसी वजह से इस तरह से वाक़यात सामने पेश नहीं आते ज़्यादा। ये चंद ही वाक़यात सामने पेश आए हैं अगर देखा जाए। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ इस कानून को ख़त्म कर दिया गया तो ये यकीन जानो कि फिर तो जितने भी अवाम है, जितने भी लोग हैं, उनका बिल्कुल ही एतमाद उठ जाएगा और वो ये समझे कि हुकूमत तो सज़ा देगी ही नहीं, लिहाजा हम ही मुजरिम को सज़ा दे देते हैं। तो इसी वजह से फिर हालात और भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये मुतालबा बिल्कुल बेवकूफ़ाना है जो लोग ये कहते हैं कि इस आइन को ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये आइन ख़त्म कर दिया गया तो फिर चंद वाक़यात ना बहुत से वाक़यात आते रहेंगे। ये तो चंद वाक़यात है क्योंकि आवाम को ये एतमाद है कि हुकूमत ही उसे सज़ा देगी, इसी वजह से वाक़यात ही बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन अगर ये आइन ख़त्म कर दिया गया तो फिर इस वाक़यात में इजाफ़ा होगा। उसके साथ साथ एक और बात का भी जवाब देना चाहूँगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि लब्बैक वालों का काम है। देखो, जिन लोगों ने ये सरअंजाम दिया है ये काम, तो वो लब्बैक के नारे भी लगा रहे हैं, इस तरह से नारे लगा रहे हैं। तो देखो भाई, नारे लगाने से ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि ये उसी तंजीम के लोग हैं, ऐसे जमात के लोग हैं। ये तो हर कोई लगा सकता है। बाकी जो हम तहरीक लब्बैक के लोग हैं वो बाकायदा इस वाक़े से बरात का ऐलान कर चुके हैं, लिहाजा इसकी निस्बत उस तरफ करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी ये ज़रूरी नहीं कि जो भी लब्बैक का नारा लगाए वो लब्बैक की सोच के मुताबिक चलता होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ वजाहत थी इस वीडियो में। इंशाल्लाह जब पूरी तरह से तहकीक की जाए और मामला जब सामने आ जाए तो तब ही एक बेहतर राय
दी जा सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।